नमस्कार दोस्तों, द रिपब्लिक ऑफ रेड्स में आपका स्वागत है। यहां छापा, वहां छापा, कभी इस राज्य में छापे, कभी उस राज्य में छापे, कभी इस नेता के घर सीबीआई तो कभी उस मंत्री या विधायक के दफ्तर में ईडी। आए दिन छापे ही छापे। अगर बिना दिमाग लगाए छापेमारी की ऐसी खबरों से आप गुजरेंगे तो आपको यही लगेगा मोदी जी की सरकार भ्रष्टाचार और घपलों घोटालों को लेकर कितनी गंभीर है, कितनी सख्त है। सरकार की एजेंसियां करप्ट नेताओं को कैसे हर रोज दबोच रही है। लेकिन अगर दिमाग लगाकर सोचेंगे तो वही दिखेगा जो आज द टेलीग्राफ की हेडलाइन है। क्या है ये हेडलाइन? ऐसी हेडलाइन सिर्फ और सिर्फ कोलकाता से छपने वाले द टेलीग्राफ अखबार में ही क्यों छपती है? क्योंकि वह अखबार मोदी के सामने लेटने और लोटने में यकीन नहीं रखता। क्या है ये हेडलाइन? इन रिपब्लिक ऑफ रेड्स ऑल नो हु इज नेक्स्ट। अखबार की ये सुर्खी है, हेडलाइन है पहले पन्ने पर, और साथ में एक नक्शा है, भारत का नक्शा। इस नक्शे के साथ तारीखें लिखी हैं, राज्यों के नाम लिखे हैं, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरला, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, बिहार और दिल्ली। और हर राज्य के नीचे तारीखें लिखी है, जनवरी 15, 2022, जून 17, अगस्त 19, अगस्त 24, ये सब लिखा हुआ है। क्या कहना चाह रहा टेलीग्राफ अपने अखबार के पहले पन्ने पर इस नक्शे को छापकर? और क्यों टेलीग्राफ ने पहली हेडलाइन में यह लिखा है, इन रिपब्लिक ऑफ रेड्स ऑल नो हु इज नेक्स्ट? तो इसको गौर से सुनिए और समझिए। द टेलीग्राफ की हेडलाइन के साथ एक सब हेडलाइन है और उसके नीचे जो नक्शा है, उसके ऊपर जो टेक्स्ट है, उसका हिंदी अनुवाद आपको बताता हूं, उससे आप समझ जाएंगे। हेडलाइन के नीचे एक सब हेडलाइन है, द न्यू अश्वमेध रूट। अश्वमेध यज्ञ का नाम आपने सुना होगा, भगवान राम के जमाने का वो अश्वमेध यज्ञ। तो इसमें क्या लिखा है टेलीग्राफ ने, मैं इसका हिंदी अनुवाद बताता हूं और बहुत दिलचस्प है, और इससे आपको समझ में आएगा कि सरकार इस दौर में काम कैसे कर रही है और एजेंसियां कैसे काम कर रही है। वो एजेंसियां, वो सीबीआई जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कभी तोता कहा था, क्या वो तोता पिंजरे से आजाद हो गया या वो तोता आज पहले से ज्यादा गुलाम है, पहले से ज्यादा कैद है? सुनिए, टेलीग्राफ की सब हेडिंग के नीचे जो खबर है उसका अनुवाद मैं हिंदी में बता रहा हूं। द न्यू अश्वमेध रूट, अश्वमेध का नया रूट। इस मैप में जिन राज्यों के नाम दिख रहे हैं उनमें कॉमन क्या है? ये सभी विपक्ष की सरकारों वाले राज्य हैं। महाराष्ट्र में भी अभी कुछ दिन पहले तक सेना और कांग्रेस एनसीपी की गठजोड़ वाली सरकार थी। इन सभी राज्यों में एक और बात कॉमन है, ये राज्य सौभाग्यशाली हैं कि इन्हें सीबीआई या ईडी या दोनों के दर्शन का मौका बीते 13 महीनों के दौरान मिला है। टेलीग्राफ ने अपने अंदाज में थोड़ा तंज किया है। एज विथ मैटर्स ऑफ डिवाइन, इन एजेंसियों का आगमन कई फॉर्म में हुआ है। यह टेलीग्राफ ने लिखा है, हिंदी बता रहा हूं। कभी रेड करने वालों की तरह, कभी सम्मान देने वालों की तरह। वैदिक काल में अश्वमेध के घोड़े विजय यात्रा करके राजा की राजधानी में ही लौटते थे। बेचारे घोड़ों की बलि चढ़ जाती थी और राजा चक्रवर्ती सम्राट घोषित हो जाता था। इस नक्शे में वो तारीखें दिखाई गई हैं जिन तारीखों पर या तो सर्च की कार्रवाई हुई या सम्मन दिया गया है। इस लिस्ट में सिर्फ राजनीतिक मामले दर्ज हैं। ये टेलीग्राफ की हेडलाइन के नीचे नक्शे के ऊपर की सब हेडिंग है और नक्शे में राज्यों के नाम हैं जिनका जिक्र पहले आपको किया, और उसके बाद उन तारीखों के नाम जिन तारीखों में बीते 13 महीनों में विपक्षी सरकारों वाले राज्यों में केंद्रीय एजेंसियों के छापे पड़े हैं। उसके बाद द टेलीग्राफ ने विस्तार से उन तारीखों का जिक्र करते हुए कुछ नेताओं के यहां छापों का जिक्र किया है। जैसे टेलीग्राफ ने 19 अगस्त की तारीख का जिक्र किया जब सीबीआई ने दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया के घर और दफ्तर पर छापा मारा। 11 अगस्त जब टीएमसी के अनुव्रत मंडल की क्रॉस बॉर्डर कैटल स्मगलिंग मामले में गिरफ्तारी हुई। 19 जुलाई और 11 अगस्त केरल के पूर्व वित्त मंत्री सीपीएम नेता को सम्मन किया गया, जिसमें फिलहाल केरल हाईकोर्ट से उन्हें रिलीफ मिल गया है। 5 और 7 अगस्त छत्तीसगढ़ में ईडी के छापे पड़े।
गोल्ड स्मगलिंग के आरोप में किस जगह पर छापे की कार्रवाई को छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल ने कहा कि उनके राज्य को टारगेट किया जा रहा है। 31 जुलाई महाराष्ट्र में सरकार गिरते ही सेना के सांसद संजय राउत की गिरफ्तारी हुई। ऐसी लंबी लिस्ट है। संजय राउत के मामले में हम सब ने देखा कि किस तरह से संजय राउत अपने तेवर दिखा रहे थे, लेकिन जैसे ही सरकार गिरी संजय राउत शिकंजे में। और उसके पहले महाराष्ट्र सरकार के कई विधायक या मंत्रियों पर शिकंजा था, 2 मंत्री तो पहले से सलाखों के पीछे। तो ये जिक्र सिलसिलेवार ढंग से, राज्यवार ढंग से टेलीग्राफ ने आज छापा है और कई मामलों का जिक्र करते हुए, जैसे इसी में है कि पंजाब में जब चुनाव की तैयारी थी तब कैसे 15 जनवरी को कांग्रेस के जो चीफ मिनिस्टर नए नए बने थे उनके रिश्तेदारों के घर में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में छापेमारी हुई। इस खबर में टेलीग्राफ ने कहने की यही कोशिश की कि राज्य सरकारें जहां विपक्ष की है या जहां सरकार या विपक्ष के नेताओं को जब दबोचना होता है तो कैसे सरकार ईडी या सीबीआई या केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। मैंने कल के वीडियो में भी विस्तार से आपको बताया था कि कहीं भी जहां बीजेपी की सरकार है, चाहे यूपी हो, हरियाणा हो, उत्तराखंड हो, एमपी हो, गोवा हो, असम हो, कर्नाटक हो, गुजरात हो, कहीं भी जहां बीजेपी की सरकार है वहां कोई सीबीआई का छापा या ईडी का रेड या ऐसी केंद्रीय एजेंसियों की ऐसी दबिश नहीं होती है। तो सवाल यही है कि क्या उन राज्यों में जीरो करप्शन है? यही मैंने कल सवाल पूछा था। एक आंकड़ा है कि ईडी ने 2004 से 14 के बीच ईडी ने 112 रेड किए, 112 छापेमारी की, लेकिन बीते 8 सालों में 3000 से ज्यादा रेड ईडी ने किए। आंकड़े ग्राफिक्स के जरिए मैं हिंदुस्तान टाइम्स के हवाले से दिखा रहा हूं। सबसे ज्यादा 2019-20 562, 2020-21 981 और 2021-22 1180। लेकिन इसमें खास बात क्या है इसी ग्राफिक्स में कि 3985 केसेज रिकॉर्ड किए गए पीएमएलए के तहत 10 सालों में। उसमें से सिर्फ 23 लोग कन्विक्टेड हुए पीएमएलए के अंडर। मतलब कन्विक्शन का रेट देखिए, करीब करीब 4000 केस रजिस्टर्ड हुए और सिर्फ 23 लोग कन्विक्ट हुए। 1% से भी कम। अभी तुरंत मैं आंकड़े नहीं निकाल पाऊंगा, मुझे उसका हिसाब किताब करना पड़ेगा, लेकिन आप समझ सकते हैं। तो ये स्थिति है रेड की। अब टेलीग्राफ की खबर अपनी जगह है, लेकिन मैंने कल जिसका जिक्र किया आज फिर कह रहा हूं, करप्शन है, घपले घोटाले हुए तो छापे भी मारे जाने चाहिए, गिरफ्तारियां भी होनी चाहिए, बरामदगी भी होनी चाहिए। जैसे बंगाल में हुई पार्थो चटर्जी के यहां, या पार्थो चटर्जी की जो महिला मित्र थी उनके घर पर, या झारखंड में पूजा सिंघल के सीए के यहां से 20 करोड़ होना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या सारा करप्शन का मामला विपक्षी शासित राज्यों में ही है? और ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं जहां ऐसा लगता है कि जब जब केंद्र सरकार को लगा कि यहां विपक्ष की सरकार या विपक्षी नेता को के तेवर को शांत करना है या दबाना है, या लगता है कि वहां से कोई चुनौती मिल रही है, तभी केंद्रीय एजेंसियां सक्रिय होती हैं। ऐसा ही बिहार के मामले में हुआ। कल ही वहां विश्वास मत पर वोटिंग थी और अभी 7-8 दिन पहले छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि अब सरकार बदली है, अब वहां छापे पड़ेंगे, और वो हुआ कि छापे पड़े। इसका भी जिक्र द टेलीग्राफ ने किया है। तो सवाल बार बार यह है कि क्या जहां बीजेपी की सरकारें हैं 15 राज्यों में, एनडीए की सरकारें, वहां जीरो करप्शन है क्या? क्या जानबूझकर सिर्फ विपक्षी सरकारों वाले राज्यों में ही केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है क्या? और यह सवाल खुद नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब वही किया करते थे। कल भी मैंने उनका वीडियो लगाया था, मैं चाहता हूं उनका वीडियो एक बार आप फिर सुनिए। वही मुख्यमंत्री जब थे तब क्या कर रहे थे, और आज जब प्रधानमंत्री हैं तब उन पर क्या आरोप लग रहा है। सुनिए क्या कहते थे तब नरेंद्र मोदी। ये सीबीआई का राजनीतिकरण, ये सीबीआई का दुरुपयोग, निर्दोष लोगों को परेशान करने के लिए सीबीआई का अनाप शनाप कारनामे जो चलाए जा रहे हैं, और कभी न कभी तो आपको हिंदुस्तान की जनता को जवाब देना पड़ेगा। और अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए सीबीआई के जो लोग उनके हथियार बन रहे हैं,
उन सबको मैं चेतावनी देता हूं कि लोकतंत्र की मर्यादाओं में आप उचित कार्रवाई नहीं कर रहे। नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर सीबीआई के दुरुपयोग पर जमकर बोला करते थे और वो दौर था जब सुप्रीम कोर्ट ने भी सीबीआई को तोता कह दिया था। लेकिन ये दौर है जो 8 सालों में सीबीआई के इस्तेमाल पर कई सवाल उठे हैं और एकदम खुलेआम खुल्लम खुल्ला जो कुछ भी है खुल्लम खुल्ला है। जैसे ही कहीं सरकार विपक्ष की सरकार को दबोचना होता है तब सीबीआई का इस्तेमाल, सरकार गिराना होता है तब सीबीआई ईडी का इस्तेमाल, या अगर लगता है कि कुछ पाला बदल के खेल में कुछ हो रहा है तो सीबीआई ईडी का इस्तेमाल। ऐसी खबरें, ऐसी घटनाएं या ऐसी छापेमारी की मिसालें कई हैं बीते 7-8 सालों में। और अगर आप दिमाग लगाकर सोचेंगे तो आपको लगेगा कि हां इस बात में दम भी है। तो यही खबर द टेलीग्राफ ने छापी है। मुझे ये हेडलाइन दिखी तो मुझे लगा, कल मैंने वीडियो में चूंकि जिक्र किया है तो जरा आज टेलीग्राफ के हवाले से भी बात की जाए। और इस वीडियो को खत्म करने से पहले इतना बता दूं कि एक बार नहीं 1000 बार मैं कहूंगा, जो भी करप्ट है, जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, लेकिन गारंटी ये भी हो कि ये कार्रवाई सिर्फ चुन चुन कर, सेलेक्टिव होकर सिर्फ विपक्षी सरकारों वाले राज्यों में या विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ही नहीं हो रही है, जो कम से कम बीते 5-6-7 सालों में दिख रही है। बहरहाल इस वीडियो को खत्म करते हुए एक अपील कि मैंने एक छोटी खबरों के लिए, खबरों के छोटे संस्करण के लिए एक मैंने यूट्यूब चैनल अलग से शुरू किया है, अजीत अंजुम शॉर्ट्स। छोटी खबरें 1 मिनट में, काम की बातें। आपको लगे तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस चैनल को तो आपने सब्सक्राइब किया ही होगा, नहीं किया होगा तो कर लीजिए। फिलहाल नमस्कार।